नमस्कार, मैं अमरजीत कुमार कक्कू अपने सहयोगी साहिल कुमार सत्यम के साथ टुडे न्यूज़ लखीसराय के लिए। आज मैं हूँ जिसे लखीसराय ज़िले का घोर नक्सल इलाका माना जाता है। बहुत प्रयास किया गया है। एएसपी अभियान मोतीलाल जी हैं और इन्होंने बहुत प्रयास किया है। जब से ये आए हैं, पहले भी प्रयास होता रहा है, लेकिन इधर चीज़ें बहुत कुछ उल्टी नज़र आती हैं। उसमें सर की बड़ी देन मानी जाती है। एएसपी अभियान मोतीलाल सर अब तो आते ही रहे हैं, चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हो गए हैं। अब घर की तरह वातावरण है, आपने तैयार कर दिया है। यहाँ लोग आना दूभर समझते थे, आज वो सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल सामान्य सी है। क्या कहना चाहेंगे सर, आज का क्या कार्यक्रम है? आज हम लोग यहाँ पे जो राजघाट कुल में है, अभी फ़िलहाल अंदर के जो गांव शीतला काशी टोला, शीतला टोला, हनुमान स्थान में हम लोग जा रहे हैं। कुछ समाज सेवक लोग हमारे पास हैं, उनके सहयोग से भी, प्लस में पुलिस के सहयोग से गांव वाले जो खासकर आप देख रहे हैं कि विशेष रूप से ठंड का समय है, उनको कुछ कंबल वगैरह दे करके जो एक पुलिसिंग का जो चेहरा है वो ये दिखाने की कोशिश है। और हम लोग जानते हैं कि ये लोग सिर्फ समझते हैं कि हम लोग वर्दी पहनते हैं, बाकी कार्य नहीं सर का बड़ा कई प्लेटफॉर्म से ये आग्रह रहा है सामाजिक कार्यकर्ताओं से कि सरकारी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। अगर आप भी सक्षम हैं तो इस दिशा में शेड्यूल ट्राइब एरिया में आइए और उनके बीच कुछ शेयर कीजिए अपने दुख सुख या गुड्स, अगर कोई वस्तु भी होता है तो उसका असर है सर। विनोद अग्रवाल जी, आलोक अग्रवाल जी देख रहे हैं, विष्णु लोहारका जी, निर्भय अग्रवाल जी, सारे लोग आए हैं सर। उस पर कैसा लग रहा सर? नहीं, बहुत अच्छा है। यह एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता का घोतक है कि ये लोग खासकर सामाजिक कार्यकर्ता आज इस क्षेत्र में अपना तरफ से कुछ कार्य करने के लिए तत्पर हैं। अपील का असर है। मैं बिल्कुल, और पुनः मैं आग्रह करना चाहता हूँ, मतलब इस ज़िले के जितने भी लोग हैं कि इस तरह के क्षेत्र में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं या उनको यदि लगता है तो निश्चित तौर पर उनके लिए ये कदम सराहनीय है। और ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ के लोगों को विशेष करके जाएगा कि ज़िले के जितने भी लोग हैं वो इनके चीज़ों को, इनके सामाजिक स्थिति को देख रहे हैं। सर का ये मानना है कि केवल सरकारें या एजेंसियां कुछ कर ही नहीं सकती हैं। जब तक समाज जागृत नहीं होगा, ये सामाजिक कार्यकर्ता नहीं आएंगे और सारी चीज़ें एक साथ मिलेंगी तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम बहुत बढ़िया होगा। और उसी के फलस्वरूप देख रहे हैं इस कड़कती ठंड में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि भाई हम चाहिए कि हमारे शेड्यूल ट्राइब भी हमारे भाई हैं, पहाड़ों के अंदर प्रवास करने वाले लोग जो सुदूरवर्ती इलाकों में हैं वो भी तो उनको भी ठंड लगती होगी। इस करके एक विचार बनाया और सर लोगों को कन्विंस किया और अब वो जा रहे हैं कंबल वितरण करने के लिए हैं। जब तक समाज जागृत नहीं होगा, ये सामाजिक कार्यकर्ता नहीं आएंगे और सारी चीज़ें एक साथ मिलेंगी तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम बहुत बढ़िया होगा। और उसी के फलस्वरूप देख रहे हैं इस कड़कती ठंड में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि भाई हम चाहिए कि हमारे शेड्यूल ट्राइब भी हमारे भाई हैं, पहाड़ों के अंदर प्रवास करने वाले लोग जो सुदूरवर्ती इलाकों में हैं वो भी तो उनको भी ठंड लगती होगी। इस करके एक विचार बनाया और सर लोगों को कन्विंस किया और अब वो जा रहे हैं कंबल वितरण करने के लिए। एसटीएफ डीएसपी कजरा देवास सर है साथ में, आप देख रहे हैं। कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है और सामाजिक काम है, होना चाहिए। और इसमें हमारे फोर्स और जो आम जन है सबका सहयोग जिस तरह से मिल रहा है, अच्छा है। बहुत धन्यवाद सर। विभास सर थे और डीएसपी एसटीएफ। अब दो लाइन में मिश्रा जी हैं, शिवम मिश्रा जी हैं, सहायक कमांडेंट एसएसबी 32वीं बटालियन कजरा, और एएसपी सर के दाएं बाएं हाथ माने जाते हैं। बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं, पहाड़ के अंदर या पहाड़ के बाहर भी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। शिवम मिश्रा सर, एक तो पहले आपकी 1 माह पहले शादी में ऐसी जानकारी मिली है सर, बहुत बहुत बधाई है टुडे न्यूज़ लखीसराय की तरफ से। और ये तजुर्बा सर, शादी के बाद आए और ये पहाड़ की चढ़ाई, कैसा लग रहा है सर? हाँ, धन्यवाद पहले तो मैं कहना चाहूँगा सभी को। और बाकी ये तो काम का एक हिस्सा है, जैसे शादी जीवन का हिस्सा है वैसे ही काम भी जीवन का हिस्सा है। तो ये तो हमारे जीवन का एक पार्ट है, पहाड़ चढ़ना और जंगल में जाना। बाकी अभी जो पुलिस के जो ऑपरेशंस हो रहे हैं अभियान सर के नेतृत्व में, उसमें जो एसएसबी एसटीएफ जो इसके लिए लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रही है, उसके साथ साथ
जो भी सामाजिक चेतना से जुड़े हुए या विकासोन्मुखी कार्यक्रम हो रहे हैं उसका फ़ायदा हर स्तर पर दिख रहा है। और इसी क्रम में आज हम लोग आए हुए हैं। आज यहाँ से मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा सूर्यगढ़ा से आए हुए सभी व्यापारी भाइयों का, समाज सेवकों का। आलोक अग्रवाल जी, अभी परसों जो है आपका वो रंगारंग कार्यक्रम रहा नववर्ष मिलन समारोह का, और आज ये उबड़ खाबड़ रास्तों पर नक्सल एरिया में ये अनुभव कैसा लग रहा सर आपको? बहुत अद्भुत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हम लोग पहले भी कोरोना काल में राजघाट कोल तक में कंबल और अनाज वितरण किए हुए हैं, लेकिन इसके आगे श्रीमान आपकी कृपा रही है जो कि हम लोग इस पहाड़ को चल रहे हैं। और बहुत ही 2005 से इस इलाके में आम लोगों का आना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। चप्पे पर नक्सलियों की नज़र होती थी। आज चीज़ें थोड़ी बदली नज़र आती है। स्टेट पुलिस और एसएसबी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, और यहाँ भी सरकारी एजेंसीज का या सामाजिक कार्यकर्ताओं का आवागमन शुरू हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं? एक बहुत अच्छी पहल है। सभी लोग जो पिछड़े वर्ग के हैं या जिनको आप सो कॉल नक्सली कह सकते हैं, वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। सब लोग बाहर निकले, मुख्य धारा से जुड़े, तरक्की करें, पढ़ाई लिखाई होगी बच्चों की उनकी, तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। आपका ऐसा मानना है कि जो चीज़ें एनएच के किनारे हो, पहाड़ों में भी वो सहूलियतें लोगों को, यहाँ के बच्चों को, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे सड़कों का हो, ये बिजली वो मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। ये भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ है, और एनएच क्या, जहाँ पर भी सुदूर इलाके हैं, पहाड़ी एरिया है, सब जगह मूलभूत सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए लोगों को। पढ़ाई इसमें और शिक्षा, और उसके साथ चिकित्सा का भी बहुत ज़रूरी है। ये सुन रहे थे आलोक अग्रवाल जी, थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकाई के अध्यक्ष सूरजगढ़ के। इनका मानना शेड्यूल ट्राइब हो या अन्य कोई लोग हों, वो हमारे ही समाज के अंग हैं, और उनके पास भी ये सारी बुनियादी चीज़ें जानी चाहिए। विकास की जो बेसिक चीज़ें मानी जाती हैं वहाँ पहुँचना चाहिए, और उस दिशा में सरकार अपना प्रयास कर रहे हैं, उनकी एजेंसियाँ और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। सर की सांस चढ़ी हुई है। आज यही डोर माने जाते हैं, बाकी सारे मेम्बरान हैं यहाँ पर। विनोद अग्रवाल जी हैं। सर अभी से कमर पर हाथ रख लिया, अभी तो लंबी चढ़ाई है सर। कोई बात नहीं सर, चलिए चलेंगे आगे तक, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सांस फूलने का बीमारी है। अच्छा, ये कह रहा था सर, बुजुर्ग भी हैं, हम लोग के अभिभावक समान हैं विनोद अग्रवाल जी। और सर ये ख्याल आता है जब आप साल में 1-2 बार ऐसा कार्यक्रम करते हैं, थोड़ा गरीबों के लिए सोचते हैं, और ये दूसरी बार है मेरे ख्याल से शेड्यूल ट्राइब के लिए थोड़ा सोचने लगे हैं। पहले तो राजघाट कोल में भी अध्यक्ष जी बता रहे थे, और आप पहाड़ के उस पर कैसी फीलिंग आ रही है सर? बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। मेरा जीवन ही हम चाहते हैं मानव सेवा में गुजरे, और उतने गरीब तबका को मदद करें जिनके तक नई सहूलियत पहुंच पाता है। जहाँ तक सहूलियतें ना पहुँचे उसके दिशा में भी थोड़ी सोच होती है सर की। और सब बढ़िया सर? और सब बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत धन्यवाद। ये थे विनोद अग्रवाल जी, और लंबी चौड़ी फौज है। आइए विष्णु लोहारका जी, आप कैसे अपनी दुकान से वो दहलीज से बाहर निकले और उबड़ खाबड़ रास्तों में कैसी फीलिंग आ रही है सर? विष्णु लोहारका जी एक वक्त में ये भी बड़े सामाजिक कार्यकर्ता माने जाते थे, आजकल खुद को समेट लिया बहुत हद तक है। सेवा भाव तो है, लेकिन थोड़ा लगता है सिमटे नज़र आते हैं बीते कुछ दिनों से। अभी खुले कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा, और सब दिन रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। नहीं रहे हैं उसमें कोई आरोप नहीं है कि आप नहीं, आरोप की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। हाँ, जहाँ तक ये देखिए विष्णु लोहारका जी की सांस चढ़ी हुई है, स्वाभाविक है, और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। एक और बिंदास आदमी है निर्भय अग्रवाल जी। ये बहुत ही बिंदास माने जाते हैं, सामाजिक जीवन में चढ़ बढ़कर भागीदारी भी इनकी होती है, और इनकी सांसें थोड़ी कम चढ़ी हुई हैं।
निर्भय जी कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और बढ़िया काम करने जा रहे हैं। अच्छा, बढ़िया काम करने जा रहे हैं। कुछ सेवा भाव से जा रहे हैं तो थोड़ा उबड़ खाबड़ भी हाँ चलेगा। चलेगा, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कभी ऐसी ट्राई करनी भी चाहिए, हाँ हाँ, होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, ये सेवा भाव भी होना चाहिए। होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद निर्भय जी। बात नहीं है, मतलब बढ़िया लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। जब जरूरत होता है तो मैं निकलता ही हूँ। अब बिना जरूरत के लोग कहाँ निकलेंगे? जहाँ जहाँ मेरी जरूरत पड़ रही है और जा रहा हूँ और बांट रहा हूँ। सेवा भाव से भी हम लोग डाक बम सेवा 2 महीना करते हैं, सावन भादो, तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बहुत धन्यवाद सर। ऐसे सुनील अग्रवाल जी डाक बम सेवा समिति के बड़े एक्टिव मेंबर माने जाते हैं। आप देख रहे हैं आज कंबल वितरण है शीतला और संभवतः काशी टोला में। डाक बम सेवा समिति सूरजगढ़ा के सारे सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे साथ हैं प्रवीण राठौर जी, जो बड़े पत्रकार भी और सामाजिक जीवन के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता माने जाते रहे। राठौर जी, क्या लग रहा है, कैसा फील हो रहा है पहाड़ों में चलते हुए और वहाँ जहाँ शेड्यूल ट्राइब के बीच इस ठंड में कंबल वितरण करने आप लोग जा रहे हैं, कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले मैं धन्यवाद टुडे न्यूज़ को देना चाहूँगा कि जिसके माध्यम से ज़रूरतमंदों के बीच में हम लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और ज़रूरतमंदों के बीच में कंबल वितरण के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि हमारे सहयोगी अमरजीत जी ने, पत्रकार अमरजीत जी ने कहा है कि मैं पत्रकार भी रहा हूँ, तो ज़रूरतमंदों जो नीडी पर्सन हैं मैं लिखता भी रहा हूँ विगत दिनों में और आज ये अनुभव भी कर रहा हूँ कि ऐसे लोग आज भी हैं जहाँ तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुँच पा रही हैं। बहुत सारे ऐसे नीडी पर्सन हैं, ज़रूरतमंद हैं जिनके बीच में ज़रूरत है। और कड़ाके के ठंड में हमारे मित्र मंडली के लोगों ने, खास करके डाक बम सेवा समिति के सदस्यों ने ये मन बनाया कि वैसे लोगों के, वैसे ज़रूरतमंदों के बीच में कंबल वितरण का कार्य किया जाए और जहाँ तक सेवा की जानी है सामाजिक स्तर से। बहुत धन्यवाद सर। ये थे प्रवीण राठौर जी। बीच का वो मैदान है, माना जाता है कि यहाँ कई बार वो नक्सलियों और पुलिस बलों में मुठभेड़ होता रहा है। यही वो रीजन है, यही वो स्पॉट है। और आज यहाँ आकर आपने देखा होगा हनुमान थान के दोनों मोहल्लों में एक तरीके से औचक कह सकते हैं ये सेवा का कार्यक्रम था। लोगों को बकरी चराते हुए, गाय चराते हुए और इस ठंडी में कंबल दी गई है, जिसमें डाक बम सेवा समिति के लोग थे और एएसपी अभियान मोतीलाल साहब हैं और डीएसपी विभास कुमार सर हैं और एसएसपी के सहायक कमांडेंट शिवम मिश्रा जी हैं, विनोद अग्रवाल जी हैं। ये सारे लोग हैं। जहां आने से लोग झिझकते थे, जहां आने से लोगों की रूह कांपा करती थी, आज यहाँ पर बेखौफ लोग आकर सेवा भाव से कंबल वितरण कर रहे हैं। और माना जाता है कि बीते कुछ सालों में बड़ा काम किया है जिला पुलिस, एसटीएफ और एसएसबी ने, और उसी का ये परिणाम है कि अब इस इलाकों में भी बहुत परिभ्रमण आसान है, घूमना फिरना कह सकते हैं बेखौफ आलम है। जब यहाँ चप्पे चप्पे में नक्सलियों का प्रवास हुआ करता था और आज लगातार प्रयास के बाद स्थिति बहुत संभली नजर आती है। जहाँ आप देख रहे हैं सूढ़ा जैसे खवास इलाके से आप कह सकते हैं, यहाँ पर डाक बम सेवा समिति के लोग विनोद अग्रवाल जी, आलोक अग्रवाल जी, सुनील अग्रवाल जी, विष्णु लोहारका जी, निर्भय अग्रवाल जी, प्रवीण राठौर जी, इतने सारे लोग 15-20 किलोमीटर पैदल चल के बिना किसी खौफ के यहाँ इन गरीब गुरबा के लिए, जो शेड्यूल ट्राइब की बड़ी आबादी है, ये लोग ऐसा मानते हैं कि ये भी हमारे समाज का एक प्रमुख हिस्सा है। और इस करके इनके मन में ये उद्गार आया कि भाई इस कड़कड़ाती ठंड में उनके बदन में भी ठंड लगती होगी और इसी के मद्देनज़र आज तय किया है। आप देख रहे हैं एएसपी अभियान सर हमारे साथ मौजूद हैं, मोतीलाल सर, डीएसपी एसटीएफ के विभास सर हैं और मिश्रा सर सहायक कमांडेंट एसएसबी 32वीं बटालियन कजरा के। और स्थिति बहुत हद तक नॉर्मल सामान्य होती नजर आती है। ऐसी ही इस तरह का प्रयास लगातार होता रहा। पिछले साल भी राजघाट कोल में डाक बम सेवा समिति के द्वारा
गरीब गुरबा के बीच शेड्यूल ट्राइब महिलाओं बच्चों के बीच कंबल का वितरण किया गया था। और उम्मीद रखते हैं कि और भी सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग और सामाजिक कार्यकर्ता इनके मर्म को, पहाड़ी वादियों में प्रवास करने वाले हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के मर्म को समझेंगे और अपना अंशदान करेंगे। फिलहाल मैं अमरजीत कुमार कक्कू अपने सहयोगी साहिल कुमार सत्यम के साथ टुडे न्यूज़ लखीसराय और सच तक इंडिया के लिए विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।